गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी। अपनी जो टॉपिक चल रहा था सेट्स समुच्चय, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे अपना टॉपिक आएगा बेटा ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं जैसे अपन नॉर्मली जोड़वा की गुणा को बोलते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। यहाँ पर अपन सेट के अंदर संक्रियाएं कैसे करेंगे। तो सबसे पहली संक्रिया की बात करते हैं जिसको बोलते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट्स। पहली बात करते हैं अपन संक्रिया यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन या संघ। सम्मिलन या संघ। तो यूनियन कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे आपको मान लो ए सेट दे दिया, कुछ भी मान लो 1 2 3 4 मान लेता हूं, और मान लो बी सेट दे दिया आपको 0 3 5 8, और इन दोनों का यूनियन याद करना है। यूनियन एक तरह से एडिशन दिमाग में रहेगा कि यूनियन का चिन्ह ये होता है बेटा, ये यूनियन का साइन होता है, यूनियन का चिन्ह होता है। तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों लिए जाएंगे, यानी जो ए में एलिमेंट है वो भी लेना है, जो बी में है वो भी लेना है, जो दोनों में है कॉमन वो भी लेने हैं। तो देखो ए के एलिमेंट आ गया 1, या मैं स्टार्टिंग से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि पहले 0 लिख दूं, फिर 1, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, देखो फिर 4 भी है, 5 भी है, फिर 8 भी है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट हमने छोड़ा नहीं, ए का और बी का दोनों के सारे एलिमेंट आ गए इसमें। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे कि अक्ष इसका एलिमेंट होगा, और अक्ष इस प्रकार से होगा कि आपके पास अक्ष तो बिलोंग करेगा किससे, ए से, अक्ष ए से भी बिलोंग करेगा, और या बीच में आएगा, और अक्ष बी से भी बिलोंग करेगा। या जहां लग जाता है वहां यूनियन समझेंगे भाई, ए यूनियन बी या ए या बी, इंग्लिश में ए और बी भी बोलेंगे। इन तीनों का मतलब यूनियन ही होता है। तो अक्ष जो एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में, वो पहला अक्ष ए से भी बिलोंग करेगा, जो एलिमेंट ए यूनियन में भी बी में होंगे वो ए से भी बिलोंग करेगा या बी से भी करेगा, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट ए यूनियन में बी में ले लिए जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए है, एक और दे रखा है, देखो जैसे मैंने एक तो बता दिया आपको कि ए है ए ई आई, एक सेट दिया हुआ है ए ई और आई, और बी सेट आपको दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो अब मैं ए यूनियन बी निकालूं तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, देखो ए आ जाएगा, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, दोनों के एलिमेंट आ गए, कोई रहे नहीं। और इन दोनों में रिलेशन जो दिख रहा था वो क्या था, देखो ए के सभी एलिमेंट बी में थे, तो ए है वो बी का सबसेट भी है, पढ़ा था ना सबसेट उपसमुच्चय। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ए बी का उपसमुच्चय होता है और तब ए यूनियन बी निकालते हैं। तो जब उपसमुच्चय यानी सबसेट होने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं, तो बी एक बड़ा ग्रुप होता है, बी बड़ा ग्रुप है, ए छोटा ग्रुप है। तो इन दोनों का यूनियन ए ही है, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के अवयव भाई ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी को ले लिया तो बी में ए के अवयव भी आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा अपने पास। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा,
यानी इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? जो गुणधर्म होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, पहला तो ये होता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा क्या, यानी साहचर्य नियम को। साहचर्य का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, इसका ऑर्डर आगे पीछे कर दूं, बी यूनियन ए, तो क्या सेम प्राप्त होगा क्या? बिल्कुल सेम प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें भी ए और बी दोनों के एलिमेंट लिए जाएंगे, और बी यूनियन ए का मतलब भी क्या होगा? बी और ए दोनों के लिए जाएंगे, तो बिल्कुल वही सेम प्राप्त होंगे। दूसरा है साहचर्य नियम, ये तो क्रम विनिमय नियम हो गया। दूसरा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है? इसमें 3 सेट होते हैं और तीनों का यूनियन करेंगे, तो पहले इन दोनों का यूनियन करके बाद में इससे कर दो, या ए यूनियन बी यूनियन सी, या लास्ट के दोनों का पहले यूनियन कर दो और बाद में ए का कर दो, तो रिजल्ट जो आएगा वो ए बी सी तीनों के एलिमेंट इसमें भी आएंगे, इसमें भी ए बी सी के आएंगे, तो एलिमेंट तो वही आएंगे। तो ये साहचर्य नियम का पालन भी करता है। तीसरा है ए का यूनियन फाई से कर दे। यदि ए का यूनियन फाई से कर दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं कि मैं ए का यूनियन फाई से कर दूं। फाई का मतलब क्या होता है बेटा? कि फाई का मतलब एम्प्टी, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर दोनों का यूनियन करूंगा तो इसके भी और इसके भी दोनों के एलिमेंट लिए जाते हैं यूनियन में, लेकिन आपको पता है कि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, ये तो खाली है, तो ए ही आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए का यूनियन ए से कर दे, ए का यूनियन फाई से करते, इसको तत्समक नियम भी बोलते थे, आइडेंटिटी रूल भी बोलते हैं। ए का यूनियन ए से करोगे मतलब दोनों के एलिमेंट, तो ए दोनों ही ए है, तो दोनों के एलिमेंट का मतलब एक के एलिमेंट ही आ जाएंगे। इसको वर्ग सम नियम भी बोलते हैं, स्क्वायर रूल भी बोलते हैं। फिफ्थ एलिमेंट है बेटा ए का यूनियन यूनिवर्सल से कर दूं मैं, ए का यूनियन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना, सार्वत्रिक समुच्चय, जो बहुत बड़ा ग्रुप था, तो आपको सबको पता है कि यूनिवर्सल के ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, तो ए यहाँ ना यूनिवर्सल का सबसेट है। और जब आपको अभी बताया था कि जब ये इसका सबसेट है तो इसमें यू ही आ जाएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि यू के अंदर एक एलिमेंट भी आ गए, तो यू को ले लूंगा तो उसमें एक एलिमेंट भी आ गए, यू के तो आगे ही आ गए, तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, तो ये कहलाता है आपकी प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से आप यूनियन का साइन आते ही दिमाग में क्या फिक्स हो जाना चाहिए? यूनियन यानी ए और बी दोनों के अवयव लेने हैं, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सभी एलिमेंट लेने हैं। तो ये आपका यूनियन हो गया स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर लो, अच्छे से उतार लो, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगला सेकंड जो इसमें ऑपरेशन है वो है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड की बात करूं मैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बात या सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी के अंदर, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदी समुच्चय, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन का चिन्ह ये होता है बेटा, यूनियन का उल्टा ऐसे। तो सर्वनिष्ठ क्या होगा? जैसे मान लो ए कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, और जैसे बी एलिमेंट है आपका 2 4 6 8, और आपको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो इंटरसेक्शन का चिन्ह आते दिमाग में आना चाहिए क्या? कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेंगे, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे वही लेने हैं, बाकी नहीं लेने। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सामने ए और बी में कॉमन कौन से हैं, जैसे 1 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 1 नहीं लेंगे। 2 दोनों में है, 2 को ले लिया जाएगा। 3 नहीं है दोनों में, नहीं लेंगे। 4 दोनों के अंदर है, ले लिया जाएगा। 6 नहीं है दोनों में, 8 भी नहीं है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया वो कहलाएगा दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, इसको ए और भी बोलते हैं हिंदी में, ए और बी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ए एंड बी, ए एंड बी, इन तीनों का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि अक्ष इसका एलिमेंट होगा, अक्ष ए से बिलोंग करेगा
और अक्स बी से बिलोंग करेगा, यानी एस में भी होगा और बी में भी होगा। तो ये चीज आप उतार लो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है गुणधर्म है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, यानी मैं आगे पीछे लिख दूं, क्रम आगे पीछे कर दूं, जिसको कोमिटेटिव ऑपरेशन बोलेंगे, कोमिटेटिव लॉ बोलेंगे, तो बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि इसमें भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे, इसमें भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट ही आएंगे। दूसरा नियम है कि ए बी सी तीन के अंदर इंटरसेक्शन करूं, तो पहले ए और बी का कर दो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले लास्ट वाले का कर दो, तो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए बी सी तीनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे और इसमें भी ए बी सी तीनों के कॉमन एलिमेंट ही प्राप्त होंगे, जिसको अपन बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तीसरा है स्टूडेंट्स कि ए का इंटरसेक्शन फाई से कर दे, तो फाई का मतलब होता है कि इसमें कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं और इसमें एलिमेंट मिलेंगे, यानी इसमें तो अवयव होते नहीं है, फाई का मतलब खाली होता है, रिक्त होता है, एम्प्टी। तो इसमें खाली है, इसमें एलिमेंट है, तो कोई कॉमन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो फाई आ जाएगा। तो ए का इंटरसेक्शन फाई से करेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कहां से देखोगे। फोर्थ नियम है आपके पास, फोर्थ रूल है कि ए का इंटरसेक्शन ए से कर दें, तो ए और ए में कॉमन तो पूरा यही होगा, सभी को पता है, दोनों तरफ सेम है तो कॉमन तो वही हुआ। जैसे इसमें 1 2 3 4 है, ए में वो दोबारा ए लिख दूं तो 1 2 3 4 पूरा ही कॉमन होगा। फिफ्थ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो इसका जब अपन क्या करेंगे, बंटन नियम भी बोलते हैं, तो इसमें अपन ब्रैकेट हटाएंगे, तो ए का इंटरसेक्शन बी से कर देंगे, पहले ए का इंटरसेक्शन बी से कर दो और फिर बीच में यूनियन लगाना है, ये वाला ए का इंटरसेक्शन बी से कर दिया, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी से कर दो, फिर इस प्रकार से ये इसका ब्रैकेट हटाना है, ए का इंटरसेक्शन बी से और बीच में यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी से। तो ये आप इसका क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, या ऐसे आ जाए आपके पास कि बाहर तो यूनियन आ जाए, अंदर क्या आ जाए, इंटरसेक्शन। तो कैसे करेंगे कि ए का यूनियन बी से करेंगे, फिर ब्रैकेट, ए का यूनियन बी से कर लिया, फिर इंटरसेक्शन आएगा बीच में, और फिर ए का यूनियन सी से करना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको प्रसार करना है, एक्सपेंड करना है, जिसको अपन बंटन नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। ये आप उतार लो अच्छे से, ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दिमाग में क्या फिक्स हो गया बेटा, कॉमन एलिमेंट, जिनका भी इंटरसेक्शन करेंगे उनमें कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे। अगला है अपना समुच्चयों, जैसे कई क्या होते हैं बेटा, असंयुक्त समुच्चय होते थे अपने, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त यानी डिसजॉइंट जिसको बोलते थे, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स भी बोलते हैं इनको, या विसंगीय भी बोलेंगे। असंयुक्त समुच्चय किनको बोलते थे कि जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उनको अपन डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, देखो डिसजॉइंट, कि जैसे जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, जैसे ए में मान लो 1 3 5 है और बी में मान लो 2 4 6 है, तो मैं कहूं कि ए और बी में कॉमन कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं है, मतलब जब ए और कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो बिल्कुल रिक्त होगा, ये इसको फाई भी बोलते हैं अपन। तो जब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है
तो वो कहलाता है असंयुक्त डिसजॉइंट सेट। जब क्वेश्चन में डिसजॉइंट या असंयुक्त नाम लिखा हुआ है मतलब ये वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए कि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होता है। यानी ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। यानी ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं होती है, 0 होती है। एक भी अवयव नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, 0। तो ये आप उतारो इसको अच्छे से। फिर अगली जो संक्रिया है, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन इसकी अंतर की बात करते हैं, डिफरेंस कि समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। अंतर को प्रदर्शित करेंगे माइनस से, ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी है। अब इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होगा कि a में से अपन b के एलिमेंट को हटा देंगे, छोड़ देंगे। फिर जो शेष a के बचेंगे, शेष a के रिमेनिंग एलिमेंट्स इन a आर कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। तो देखो जैसे मान लो a सेट में कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 है, और मान लो b एलिमेंट है 2 4 6 8 10 है, और मैं कहूं कि a माइनस बी बताओ, तो आपको पहले a की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस b की वैल्यू रखनी है 2 4 6 8 और 10। अब a में से b के एलिमेंट हटा दो। अब हटेंगे कौन से, जो कॉमन होंगे वही हटेंगे। जैसे 2 देखो, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, और कोई कॉमन है नहीं। तो हमेशा a में से वही एलिमेंट हटेंगे जो a और b में कॉमन होंगे। अब शेष a वाले देखने हैं, केवल b में जो बच गए उनसे कोई लेना देना अपने को नहीं है। ये a माइनस बी होगा। यदि मैं कहूं कि b माइनस ए बताओ, तो पहले b आ जाएगा फिर a आ जाएगा। तो b में से a के कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, जो शेष b में बचे, तो ये जब इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, तो कटेंगे तो वही कॉमन, बस इधर 8 और 10 b में बच जाएगा। फिर पहले b है तो b के बचे हुए लिखने हैं, पहले a है तो a के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, a माइनस बी कहलाएंगे, या इसको ओनली a भी बोलते हैं। a माइनस बी को क्या बोलते हैं, ओनली a, केवल a के एलिमेंट, क्योंकि a में से b के हट गए। अब जो शेष a के एलिमेंट बचे वो केवल a में ही है, b में नहीं है, तो ओनली a भी कहा जाता है। तो ये नोट कर लो स्टूडेंट, ये डेफिनेशंस, ये मेथड, यही माइंड में रहेंगे इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो a माइनस बी को जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं मैं, तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि जो अक्ष एलिमेंट होंगे वो अक्ष बिलोंग a में ही करेंगे। अब कि a माइनस बी का मतलब a में ही बिलोंग कर रहे हैं। देखो 1 3 5 a में है लेकिन b में नहीं है, तो a बिलोंग्स टू a, परंतु अक्ष नॉट बिलोंग्स टू b, कि ये जो एलिमेंट होंगे ना a माइनस बी के, ये वाले, ये एक में होंगे परंतु b में नहीं होंगे, बट अक्ष नॉट बिलोंग्स टू b। अब आ जाओ इसके गुणधर्म की बात करूं मैं, प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, कि गुणधर्म क्या क्या होते हैं अंतर के, डिफरेंस के। तो पहला तो बात ये हो गया कि जो a माइनस बी निकाला और इसका क्रम आगे पीछे कर दूं तो b माइनस ए निकलेगा। क्या दोनों सेम नजर आए? बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं हो सकते। इसमें केवल a के एलिमेंट बचेंगे, इसमें केवल b के बचेंगे, तो ये सेम नहीं होंगे। तो ये क्रम इनमें नियम का पालन नहीं करता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात करूं मैं कि a माइनस बी जो होता है उसको मैं ये भी लिख सकता हूं, a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि a में से b हटाया, तो a में से b के एलिमेंट कौन से हटे, जो दोनों में कॉमन थे वही तो हटे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि a में से माइनस करेंगे a और b के कॉमन एलिमेंट, क्योंकि a में से कॉमन एलिमेंट ही हटेंगे, बाकी जो है वो तो हटेंगे नहीं। तो आप a में से a इंटरसेक्शन b यानी a और b के कॉमन एलिमेंट हटा दो,
चाहे ए में से बी हटा दो, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही प्राप्त होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है ए में से मैं ए माइनस कर दूं तो दोनों सेम है, यदि ये दोनों सेम होते तो सारे ही कट जाते, तो बचता क्या फिर फाई, यानी एम्प्टी सेट, खाली रिक्त समुच्चय बचता। अगली प्रॉपर्टी है ए में से मैं फाई को माइनस कर दूं, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी, ये तीसरी। देखो डेफिनेशन दिमाग में तो उससे ही सोच लेंगे कि ए में से फाई को हटाऊं, फाई का मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो अभी इधर ही मान लो ये खाली होता, कुछ होता ही नहीं तो कुछ हटता क्या, तो फिर ये पूरा ही आ जाता वापस। तो जब ए में से फाई हटाऊंगा तो वापस ए ही बच गया, क्यों, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट नहीं था तो इसमें से कोई हटेगा भी नहीं। और फाई में से ए को हटाऊं तो अगली प्रॉपर्टी की फाई में से ए को हटा दूं। अब आपको पता है कि फाई खाली है, खाली में से क्या हटाओगे, वो तो पहले से ही खाली है तो वो तो फाई रहेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ए में से यूनिवर्सल को हटा दूं, ए में से यूनिवर्सल को, तो आपको पता है कि ए में से जब यूनिवर्सल को हटा देंगे तो यूनिवर्सल, सिंपल सी बात है कि ए तो यूनिवर्सल का सबसेट होता है, यानी ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में होंगे, यानी इसमें तो सारे ही कॉमन होंगे ए और यू में, तो सारे हट जाएंगे, फिर तो क्या बचेगा, फाई बचेगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे, तो जब काटने बैठोगे तो ए के सारे ही कट जाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई प्राप्त हो जाएगा। और यू में से फाई को हटा दूं तो यूनिवर्सल में से फाई को हटा दूं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से फाई का मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, तो फाई ए में किसी में से भी फाई हटाओगे तो वही आएगा, यूनिवर्सल में से फाई हटाओगे तो यू ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इनको भी उतार लो अच्छे से। तो तीन हो गई आपकी, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, तीनों दिमाग में बैठ गए होंगे। यूनियन का मतलब तो क्या बताया कि दोनों के एलिमेंट ले लेते हैं, एक तरह से एडिशन दिमाग में रखेंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट लेंगे, और डिफरेंस का मतलब समझ गए, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा देंगे। अब बात करते हैं अपन वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो वेन डायग्राम में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज को शॉर्टली समझने का तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक तो रेक्टेंगल लिया जाता है, आयत, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल को तो रेक्टेंगल से प्रदर्शित करते हैं, और जो सेट होते हैं ना, सेट ए सेट बी जो भी है, उसको सर्किल के द्वारा, वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आपको सबको पता है कि भाई ए और बी ये यू के उपसमुच्चय होते हैं, ए बी यू का उपसमुच्चय होगा, बी बी उपसमुच्चय होगा यू का। तो उपसमुच्चय का मतलब हो गया कि आपको जैसे ए और बी को दर्शाना है, जैसे वेन डायग्राम बनाना है मेरे को ए का, किसका बनाना है, पहला वेन डायग्राम बना रहा हूं ए का, तो ये तो यूनिवर्सल तो लेना ही है इसमें। ए का वेन डायग्राम का मतलब हो गया कि जैसे ए और बी है आपके पास, तो पहले तो ए, केवल ए को ही, चलो ए को ही दर्शाता हूं, तो ये ए सेट हो गया, तो जो ए के एलिमेंट आएंगे वो ए के अंदर ही होंगे, ए के एलिमेंट क्या होंगे, ए के अंदर ही होंगे। कैसे देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ए तो आपको दे दिया 1 2 3 4, और मान लो बी दे दिया 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको 1 2 3, इस प्रकार से 10 तक दे दिया। अब मैं केवल ये कहूं कि इसमें ए को दर्शाना है या सभी के एलिमेंट दर्शाता हूं मैं, तो देखो जब ए और बी दोनों को दर्शाए, बात मैं दोनों की करूंगा अब, तो दोनों में देखो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे ये वेन डायग्राम है आपका, ये वेन डायग्राम है, ये तो यूनिवर्सल हो गया आपका। अब एक को देखो 2 या 3 तरीके से हो सकता है, या तो एक की कंडीशन ऐसे बन सकती है अलग अलग, या दूसरी बात करूं तो मैं ऐसे भी बन सकती है, ये यूनिवर्सल है, एक दूसरे को काटते हुए भी बन सकते हैं, और अगली कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि ये यूनिवर्सल है,
ये ए है, ये ए, ये बी, ये भी ए और ये बी, और ये ए के अंदर बी भी हो सकता है। और अगला जो दिख रहा है आपको, ए कंडीशन ये भी बन सकती है, ये यूनिवर्सल, बाहर बी आ जाए अंदर ए आ जाए, 4 कंडीशन बन सकती है। तो अलग अलग तो कब बनेगी, जैसे ये मान दे रखे हैं, तो देखो जब ये काटेगा मतलब ये वाले एलिमेंट कॉमन हो गया, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहां जो अवयव आएगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब ये काटने वाला कब बनाना है, जब ए और बी में कॉमन हो। जैसे यहाँ ए और बी में कॉमन है क्या बेटा, 3 और 4 कॉमन है, कॉमन है तो काटते हुए बनाना है। कॉमन नहीं होंगे तो ए के अलग और बी के अलग बनेंगे। और इसका मतलब हो गया कि बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, यानी बी के अवयव ए में है, तो देखो ए के अंदर बी है कि नहीं है। और इसका मतलब हो गया कि ए बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के अवयव बी के अंदर, तो बी के अंदर ए बनेगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से वेन डायग्राम अपने को बनाने हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसी की बात करता हूं आपके सामने। जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, और बी, ए और बी को काटते हुए बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन नहीं होता तो अलग अलग बनाता। सबसे पहले ये वाले अवयव, ये वाला भाग, कि दोनों में कॉमन कौन कौन से है, तो 3 4, तो 3 और 4 तो यहाँ बीच वाले पार्ट में आ गए, ये ए में भी है, ये बी में भी है। ये वाला पार्ट आ गया जो केवल ए में है। अब ए में क्या बच गया, केवल 1 और 2 है, तो 1 2, तो ए के सर्किल में देखो 1 2 3 4 सारे हो गए। ये वाला पार्ट केवल बी वाला होगा, केवल बी में ही हो, तो केवल बी में देखो 3 4 तो आएंगे, 5 और 6 बच के वो इधर आ जाएंगे। तो बी वाले सर्किल में देखो 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आ गए। अब जो बच गए वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल में पूरा 1 से 10 आएगा। तो देखो ये यूनिवर्सल पूरा है, इसके अंदर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 बच गए क्या, 7, वो बाहर आएंगे, 8 9 10, ये बाहर कहीं भी लिख सकते हो। तो यूनिवर्सल के अंदर पूरे 1 से 10 आ गए, कोई झूठा नहीं। तो ऐसे बनाने हैं आपको एलिमेंट्स के वेन डायग्राम। अब इन चीजों को अपन समझेंगे किनसे बेटा, जैसे आपको कहे कि ए यूनियन बी, ओनली, पहले तो मैं ये कहूंगी ओनली ए का वेन डायग्राम बनाओ। पहला क्या बना रहा हूं, ओनली ए का। तो ए के एलिमेंट कहां मिलेंगे बेटा, जैसे ए के एलिमेंट 1 2 3 4 कहां मिले, ए के सर्किल में मिले ना। तो अब जैसे अवयव नहीं हो, अवयव हो तब तो ऐसे बना दोगे आप, अवयव नहीं हो, केवल ये कहे कि ए का वेन डायग्राम बनाओ, तो आपको सोचना है कि ए का वेन डायग्राम बनाना है, मतलब ए के अवयव कहां होने चाहिए, तो ए के अवयव तो ए के सर्किल के अंदर ही होंगे, इससे बाहर तो हो नहीं सकते। तो ये वाला जो सर्किल है ए वाला, ये डार्क कर देंगे, यानी एक का एलिमेंट मतलब जो एक के अवयव दिखाई देंगे वो इस क्षेत्र में दिखाई देंगे, इसमें, इससे बाहर दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद सेकंड वाला बनाऊं मैं बी का वेन डायग्राम। तो बी का बनाना हो तो क्या हो जाएगा अब, कि बी के एलिमेंट कहां होंगे, बी के अवयव कहां दिखाई देंगे, तो सभी के दिमाग में होना चाहिए यार, बी का एलिमेंट तो बी के सर्किल में होगा। जैसे 3 4 5 है, तो 3 4 5 है इस सर्किल के अंदर ही, इससे बाहर नहीं है। तो बी का वेन डायग्राम बनाने का मतलब हो गया कि बी को आपको डार्क कर देना है, ये बी का वेन डायग्राम बन गया। उसके बाद मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स, कि भाई बी का बन गया। अब बात करूंगा मैं ए यूनियन बी की। तीसरा किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पहले तो दिमाग में वो चीज ले आओ कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, यूनियन का मतलब होगा कि ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे। जैसे इस एग्जांपल में ए यूनियन बी निकलवाए तो आप क्या निकालोगे, कि यूनियन का मतलब ए और बी दोनों के अवयव लेंगे, कि 1 भी लूंगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ है, देखो ए और बी
दोनों के अंदर आ गए, कॉमन वाले बीच में, ये ओनली ए के, ये ओनली बी के, तो अंदर अंदर ही मिले ना 1 से 6 तक। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए के एलिमेंट भी लेंगे, बी के भी लेंगे। इसका मतलब ए को भी डार्क कर दो और बी को भी डार्क कर दो, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी दोनों के एलिमेंट लेते हैं, तो ए और बी के एलिमेंट तो यही मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। जैसे ये बन गया 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर ही मिल रहे हैं, जो मैंने डार्क किया वहीं दिख रहे हैं, उससे बाहर दिखाई नहीं दे रहे। ए यूनियन बी के बाद बात करूं मैं, ये वेन डायग्राम आप बना लो बेटा, इनको समझना है अच्छे से। डाल लिया। अब देखो ए यूनियन बी का भी बना दिया वेन डायग्राम, आगे बढ़ाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का बनाता हूं बेटा अगला 30 चौथे वाला, कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दिमाग में क्या आएगा कि ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ये तो यूनिवर्सल लेना ही है, ये ए है ये बी है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के कॉमन कहाँ मिलते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप सोचोगे कि ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 3 और 4। अब 3 और 4 कहाँ है, ये बीच में है, क्योंकि दोनों का ए और बी का कॉमन एरिया ये होता है, कॉमन क्षेत्र, यही मिलेंगे ए और बी इनके इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब ए और बी दोनों का पार्ट, ये वाला कॉमन एरिया कहलाएगा। फिर पढ़ा था अपने स्टूडेंट्स किसका, डिफरेंस पढ़ा था, ए माइनस बी पढ़ा था। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ था कि ए में से बी को हटा दिया था, या इसको ये भी कहा था कि ए में से किसको हटाया था, ए इंटरसेक्शन बी, कि ए में से ए और कॉमन, ए और बी में जो कॉमन थे वही हटे थे। तो देखो ये तो ए है पूरा, ए में से कॉमन ये बीच वाला होता था ए इंटरसेक्शन बी, ये हटेंगे तो केवल ये बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना वो ए माइनस बी को शो करता है, या इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं। अभी मैं कहूं कि बी माइनस ए बनाओ, यानी ए माइनस बी, जैसे इस एग्जाम्पल से देखोगे तो ए माइनस बी क्या आया कि ए में से आप बी के हटाओगे तो 3 4 हट जाएगा, तो 1 2 ही बचेगा, क्योंकि कॉमन 3 4 ही हटेंगे। तो 1 2 देखो इधर ही है ना, तो मैंने डार्क किया इधर वाले को, इधर ही 1 2 मिलेंगे, तो ये पार्ट ओनली ए का कहलाएगा। और आपको कहे कि बी माइनस ए का बनाओ, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि बी में से ए को उठाएंगे, और जब बी में से ए को उठाओगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, इसमें बी माइनस ए का बनाना है तो बी में से, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी में से ए और बी का कॉमन एलिमेंट हटा दो, एक ही बात है। तो बी में से ये बी का सर्किल है, इसमें से कॉमन ये हटा दूंगा तो ये बच जाएगा बेटा। तो ये ओनली बी वाला कहलाएगा, ओनली बी का पार्ट। तो ये ऑपरेशंस अपन ने पढ़े हैं, इनका अपन ने वेन डायग्राम भी पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तब तक आप ये तैयार करें अच्छे से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।